नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मोहन यादव ने कई बड़े और कड़े फैसले लेकर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। मुख्यमंत्री के तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मोहन यादव पर भरोसा किया, तब उनसे काफी उम्मीदें रहीं और वो उस कसौटी पर खरे भी उतरते रहे हैं। बात चाहे सरकार के लिए गए फैसलों की हो, योजनाओं की हो या फिर इलेक्शन के दौरान जिम्मेदारी की हो, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दम लगातार दिखाई दे रहा है और तीसरी पंक्ति के नेताओं से निकलकर अब वे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जम्मू कश्मीर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया और जीत दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों राज्यों की कुल 6 सीटों पर प्रचार किया, चुनावी सभाएं, रोड शो और रैलियां भी की। जिन सीटों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार किया, वहां जीत का स्ट्राइक रेट 83% रहा। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहली बार किसी राज्य के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अमित शाह और मोहन यादव इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे। दोनों नेता विधायक दल के नेता का चुनाव करवाएंगे। बीजेपी ने हरियाणा का विधानसभा चुनाव सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा था। ऐसे में उनके ही फिर से सीएम बनने की संभावनाएं हैं। मोहन यादव को पहली बार बीजेपी ने चुनाव के बाद किसी का राज्य का पर्यवेक्षक बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे बीजेपी की केंद्रीय राजनीति हो, इसमें मोहन यादव का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार उन पर भरोसा किया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। चुनाव में भी हमने सबने देखा कि लगातार उन्होंने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमाम स्थानों पर जाकर सभाओं को संबोधित करने का काम किया और कई सारे उम्मीदवारों के पक्ष में उन्होंने चुनावी सभाएं संबोधित की है और वहां पर आशानुरूप परिणाम भी आए हैं। जहां जहां मोहन यादव जी ने जाकर सभाएं संबोधित करी, वे सब उम्मीदवार जीते भी हैं। निश्चित तौर पर मोहन यादव जी के उज्जवल भविष्य की कामना हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के नाते करते हैं, वो यशस्वी हो और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक छाप छोड़े, ऐसी हम शुभेच्छा करते हैं। मोहन यादव जी का क्या साठगांठ है केंद्र से कि वो यहाँ पे स्थिति खराब है लेकिन वो फिर भी मुख्यमंत्री हैं, तो ये संशय पैदा करता है कि जो भी उनको जिम्मेदारियां मिल रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं बचा पा रहे हैं और ये साफ साफ दिख भी रहा है। 10 महीने में ऐसी कोई उपलब्धि मध्य प्रदेश को नहीं मिली है जिससे यहाँ पर किसी वर्ग को सांत्वना मिली हो या उसका कुछ उद्धार हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये कार्यकाल पूरे तरीके से जीरो है। मोहन यादव जी पूरे तरीके से निष्क्रिय हैं। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव लगातार देश की सियासत में भी चर्चा का विषय बने हैं। अपने फैसलों को लेकर चर्चा होती है, उनके काम को लेकर चर्चा होती है और अब चर्चा है कि अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार उन पर भरोसा कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है ब्रजगोपाल लोया। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं पूर्वा शर्मा त्रिवेदी जी। पूर्वा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले ब्रजगोपाल जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मोहन यादव को लगातार मिलती जा रही है और अभी जो हरियाणा में उनका ऑब्जर्वर में उनको जाना है, पर्यवेक्षक बनकर जाना है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। काफी चर्चा इस पर हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ये कह रही है कि एमपी में हालात ठीक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री हैं, और भी तमाम बातों को लेकर कहा कि बीजेपी पता नहीं किस बात की उनको जिम्मेदारी दे रही है। क्या कुछ आप कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर जवाब देंगे और बाकी फिर हम जो भी स्थिति बनती है बीजेपी को, क्या स्ट्रेटेजी है, रणनीति, उसको हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रजगोपाल जी, एक बात तो सबसे पहले मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता है और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है। डॉक्टर मोहन यादव जी को आज जो जिम्मेवारी मिली है हरियाणा में पर्यवेक्षक होने की, तो ये पार्टी का एक दायित्व है जिसे भारतीय जनता पार्टी में एक दायित्व माना जाता है। एक बात मगर सच है कि पिछले 10 माह में डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने निर्णयों से, अपनी कार्य क्षमता से, अपनी गतिशीलता से, अपनी ऊर्जा से ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि वो मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। और एक बात कांग्रेस पार्टी को ये आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा
कि जो काम करता है राजनीति में वो स्वतः आगे बढ़ता है। राजनीति में जो काम करने वाले हैं उन्हें आप पीछे नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें हाशिए पर नहीं डाल सकते हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी की अगर लोकप्रियता है, मध्य प्रदेश की जहां तक बात आप कर रहे हैं, तो जो लोग ये कह रहे हैं वो अभी अभी अमरवाड़ा का चुनाव हार कर निपटे हैं, आने वाले 2 चुनाव वो फिर हारने वाले हैं, विजयपुर का और बुधनी का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इस बात में किस तरह का ऐतराज होना चाहिए, बल्कि हम सबको ये गर्व होना चाहिए, सबको ये सामूहिक गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज हरियाणा के एक मुख्यमंत्री चयन में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अदा करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए राजनीति में कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने अपने दावे और प्रतिदावे हो सकते हैं, मगर यदि मध्य प्रदेश का एक बेटा देश के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है तो मध्य प्रदेश वासियों के लिए प्रसन्नता की बात होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं तो पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव जी पर यह विश्वास किया कि हम उस चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और एक बात और कह दूं, उसके बाद अपनी बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी में एक समस्या ये है कि यहाँ इनके यहाँ तो वास्तव में जीते लोग पर्यवेक्षक नहीं होते, हारे लोग पर्यवेक्षक होते हैं। तो इनकी समस्याएं अपनी हैं, वो अपनी समस्याओं की जो कुंठा है वो भारतीय जनता पार्टी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी के लिए गर्व की बात। निश्चित तौर पर देखिए, डॉक्टर मोहन यादव को लेकर जो आपकी प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक मैं मानता हूं, क्योंकि वाकई में जो उनका एक कहे कि परफॉर्मेंस देखा जाए तो 83% सफलता उनको इस प्रचार चुनाव में मिली है। जिस तरीके से जिन सीटों पर वो गए, 6 सीटों में से 4 सीटों पर तो जीत मिली है और 83% ये पूरा आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि लगातार यही वजह है कि भरोसा भी उन पर किया जा रहा है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूर्वा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तीसरी पंक्ति के नेता को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया गया, लगातार देश भर में चर्चा हुई और अब जो परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं तो पार्टी में उनका कद पड़ा है। और अगर तमाम बैठकें होती हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है तो तमाम नेता आते हैं, एक अलग मसला हो जाता है। लेकिन यहां पर सिर्फ 2 बड़े नाम गए हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, अमित शाह, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव। कितनी बड़ी कहें कि मध्य प्रदेश के सीएम के लिए एक वैल्यू हो जाती है, उनकी एक स्तर हो जाता है, राष्ट्रीय राजनीति में कितना बड़ा कद उनका बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के सीएम को, चूंकि आपने देखा कि चुनाव में भी पूरी 29 सीटें जीतकर जो है बीजेपी, हमारी भाजपा सबसे अग्रणी रही और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से आप हमारे यहाँ देख सकते हैं। तो निसंकोच मोहन यादव जी जब उसके बाद जब यहाँ मुख्यमंत्री चुने गए तो उनके द्वारा लिए गए फैसले, जैसे गोपाल जी ने बताया कि पार्टी बहुत अहम जिम्मेदारी है और पार्टी का ये कार्य है और किसको सौंपती है, उसके लिए जो नेतृत्व मोहन यादव के कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को जिस तरह से संभाल रहे हैं, निसंदेह वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर हमारा मध्य प्रदेश उभर रहा है। और उनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो गौ संरक्षण के लिए हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए एमएसपी की बात हो, बहुत ऐसे बड़े बड़े फैसले जो अभी मोहन सरकार ने लिए हैं, खुले में मीट पर प्रतिबंध लगाना हो, लाउड स्पीकर पर बैन हो, मतलब ऐसे बड़े फैसले तो जो हमारे आला कमान के अधिकारी भी वहां बैठे हुए तो सबको नजर आता है कि मोहन यादव की जो नेतृत्व क्षमता है वो किसी से छुपी नहीं है। और मध्य प्रदेश जिस तरह से विकास कर रहा है तो निस्संदेह हम सबके लिए ये गौरव वाली बात है कि आज हमारे यहाँ के सीएम अमित शाह जी के साथ वहां बैठे हुए हैं और पर्यवेक्षक की भूमिका आज वो निभा रहे हैं। उनसे ये उम्मीद और आशा पार्टी कर रही है कि जिस तरह से वो यहाँ कार्य कर रहे हैं, अपने ही जैसा प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को वो हरियाणा में भी चुनेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, सियासी रूप से वार पलटवार भी पूर्वा जी कई होते हैं। इससे पहले आपने प्रतिक्रिया सुनी, कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं, वो अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। कांग्रेस एक बात और कहती आई है कि पर्ची वाले सीएम है। हालांकि केंद्र का भरोसा है, पीएम मोदी का भरोसा है, बीजेपी का भरोसा है, तभी परफॉर्म भी वो कर रहे हैं और आउटपुट एक रिजल्ट के तौर पर दे रहे हैं। कम से कम जहां जहां वो जा रहे हैं, उसके बाद एमपी में उपचुनाव भी हुए हैं तो परिणाम दिए हैं डॉक्टर मोहन यादव ने। लेकिन जो कांग्रेस के आरोप है, आपको कहां देखती है आरोपों को? जी देखिए, कांग्रेस हमारा विपक्ष है और कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना।
और जैसा कि गोपाल जी ने कहा कि जब वो हार कर एक कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली अगर कहावत मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आप खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे विकसित मध्य प्रदेश के जो विकास दर है या मोहन यादव जी उसे अगले स्तर पर लेके जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं अब उनका तो काम है ना खोट निकालना। तो कांग्रेस उस चीज को वो कर रही है कि नहीं, जो हमारे यहाँ के थोड़े बहुत भी अगर इस तरह के पॉइंट है कि मध्य प्रदेश इसमें पीछे है या ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो आप हमारी विकास दर को, आप हमारे अच्छे कामों पर भी तो नजर डालिए। आप ये भी तो डालिए कि आज मध्य प्रदेश किस तरह से उभरते हुए राज्य में जो है सम्मिलित हो रहा है, जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था हमारा मध्य प्रदेश जो पूरे देश में एक महती भूमिका निभा रहा है, उसकी तरफ भी तो गौर कीजिए। तो कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है तो मैं मानती हूँ कि वो बेबुनियाद है अब इस तरह से, क्योंकि उनका विपक्ष है और काम ही है उनका किस तरह से आरोप लगाना। ठीक है, कांग्रेस आरोप लगाती है। ब्रजगोपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप को हम साइड में रख देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी होती है, जिससे आप कहते हैं कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, पूरी एक प्रक्रिया है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर पूरी नजर रखी जाती है, वो कितना काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि तीसरे पंक्ति का नेता और 2 बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस मोहन यादव ने किया है, परफॉर्मेंस तो भजन लाल शर्मा भी दे रहे हैं, विष्णुदेव साय भी दे रहे हैं, उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री का चयन हुआ। ऐसे क्या बड़े फैसले मोहन यादव के बीजेपी ने देखे हैं, उनको करीब से देखा है, जिसके चलते इतने बड़े स्तर पर उनको, जो स्तर उनका लगातार बढ़ता जा रहा है, वो वैल्यू उनको मिल रही है? 3 बातें हैं जो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सबसे विशिष्ट बनाती। कुछ बातें बेबाक भी होना चाहिए। एक तो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की गतिशीलता जो अत्यंत सराहनीय है। मैं रोज देखता हूँ कि उनकी सुबह से लेकर जो रात तक की व्यस्तताएं हैं, वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक उदाहरण हो सकता है कि एक व्यक्ति जब परिश्रम करता है तो उसकी पराकाष्ठा तक जा सकता है। वो डॉक्टर मोहन यादव जी करके दिखा रहे हैं। दूसरा, जो मध्य प्रदेश सदा के लिए वो मध्य प्रदेश के इतिहास के में प्रासंगिक रहेंगे कि जो मध्य प्रदेश को उन्होंने डाइवर्सिफाई इकोनॉमी बनाने का जो काम जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम जो औद्योगिक विकास है वो रीवा में किस तरह का होना चाहिए, जबलपुर में किस तरह का, ग्वालियर में किस तरह का, उज्जैन में किस तरह, भोपाल में किस तरह, समय आएगा तो छिंदवाड़ा और बैतूल में किस तरह, हमारे आदिवासी अंचलों में किस तरह। तो ये जो अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बड़ा पक्ष है। और तीसरा जो सब है कि वो राजनीतिक रूप से जब चुनाव प्रचार करते हैं तो उनकी शैली बड़ी आक्रामक है। वो आक्रामक शैली, कार्य करने की अदम्य क्षमता और जो आर्थिक विकास के प्रति उनका समर्पण है, वो निश्चित उन्हें बहुत नेताओं के मामले से पृथक बनाता है। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो सोचने का तरीका है वो कैसा रहता है कि वहां एक नेता सोचता है, उसके बाद जब दूसरे नेता को जिम्मेवारी मिलती है तो वो सारे पिछले काम को डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है उनको। माननीय मोहन यादव जी ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब से 10 महीने आज तक लगातार उन्होंने एक बात को लगातार दोहराया है कि हमारी पिछली माननीय शिवराज जी की सरकार की जो घोषणाएं और जो योजनाएं वो यथावत रहेंगी, निरंतर रहेंगी और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जबकि कांग्रेस में इस तरह की संस्कृति नहीं होती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसको अगर आपको समझना है तो जिस तरह माननीय शिवराज जी एक आदर्श कार्यकर्ता थे, आज मध्य प्रदेश देख रहा है कि किस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं। मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी हो, आप याद करें, अभी चुनाव के साथ साथ जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेवारी भी देख रहे थे। वो झारखंड और महाराष्ट्र में जो काम चल रहा था पार्टी का, उसे भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो ये एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि किस तरह। एक बात और, आपको याद होगा जो माननीय मोहन यादव जी ने एक मानक स्थापित किया है कि उनके पहले ये माना जाता था कि मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम नहीं करते हैं उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और महाकाल के यहाँ 2 राजा एक साथ विश्राम नहीं करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़े मुखरता से कहा कि हम काय के राजा हैं, ये तो लोकतंत्र है, हम राजा नहीं है, राजा तो महाकाल है और हम तो महाकाल के बच्चे हैं और हम तो यही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं, जिस तरह उसको अमल में लाने की कोशिश की है, वो उन्हें बिल्कुल राजनीति में एक ध्रुव तारे की तरह
एक उभरता और चमकता हुआ सितारा बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पर यही वजह है कि आज जो परिणाम उनके मिल रहे हैं उनके कार्य को लेकर। लेकिन एक सवाल कांग्रेस खड़े करती है ब्रजगोपाल जी की, तो केंद्र के इशारे पर चलने वाले सीएम है, इसको लेकर कई बार कांग्रेस ने आरोप भी लगाया, लेकिन अब चुनावी बेला मध्य प्रदेश में नहीं है तो वो आरोप थोड़े कम दिखाई देते हैं। लेकिन अभी जो फिर उनको पर्यवेक्षक बनाया गया, इस पर कांग्रेस लगातार कहती रहती है। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करता हूं, मैं कांग्रेस के इस आरोप को स्वीकार करूंगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। केंद्र के इशारे का मतलब क्या है? केंद्र में एक चुनी हुई सरकार है जो इस देश की जनता ने चुनी है, उसके साथ अगर मध्य प्रदेश की सरकार चलती है, मुझे लगता है कि सकारात्मक भाव होता है, सीमा है सकारात्मकता की, इस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती है। पूरी बात हम तभी तो डबल इंजन की सरकार कहते हैं। केंद्र और राज्य के दोनों इंजन एक साथ मिलकर काम करेंगे तब तो प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए, जो लोग परिवार के इशारे से चलते रहे, जो लोग परिवार के रिमोट से चलते रहे, वो लोग आज अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस कुछ भी कहने के पहले इस बात पर विचार जरूर करे कि जो बात वो लोग कह रहे हैं वो दूर तक जाती है और जनता में इन सब बातों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि मध्य प्रदेश के एक यशस्वी बेटे को आप इस तरह से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जिस तरह की वो किन्हीं हाथों की कठपुतली है। बिल्कुल नहीं है। बार बार डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता है, उनमें काम करने की क्षमता है। जो निर्णय वो ले लेते हैं उसको सही सिद्ध करने की क्षमता भी डॉक्टर मोहन यादव जी में है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिसमें वो एक मध्य प्रदेश के ओजस्वी और तेजस्वी बेटे का अपमान करते हैं। मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए पूर्वा जी, मैं आपके पास आता हूं। किसी भी कक्षा में हम बचपन से सब देखते हैं कि अगर कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्ची पढ़ाई कर रही है, अगर उसकी प्रशंसा क्लास में कर दी जाए, उसको मॉनिटर बना दिया जाए तो काफी गंभीर वो हो जाती है और उस तरीके से काम भी करती है और उसका परिणाम में भी सुधार आता है। कई बार ऐसे फॉर्मूले स्कूल में हम देखते हैं। लेकिन अगर स्कूल में हम देखते हैं, स्कूल के बाद राजनीति में से देखें, कोई भी दल हो, अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कि किसी कार्यकर्ता को लगातार जिम्मेदारी देना, भरोसा करना, उसके काम को ऑब्जर्व करना, कितना गंभीर वो काम कर रहा है। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, कांग्रेस की अपनी पार्टी का एक अपनी तरीका है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब तरीके की जो परफॉर्मेंस करते हैं उनको भी हम मौका देते हैं। लेकिन बीजेपी प्रक्रिया अपनाती है और जो परिणाम मिलते हैं और जिस लगन से, जिस काम से, जिस गंभीरता से बिना रोके जो काम मोहन यादव कर रहे हैं, अगर इस तरह की प्रक्रिया सभी दलों में अपनाई जाए तो आप किस तरीके से देखती है, कितनी प्रेरणा मिलती है? और बीजेपी के जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनको क्या प्रेरणा इससे मिल सकती है और क्या कुछ तस्वीर बीजेपी किस आगे आप देखती हैं? जी बिल्कुल। अगर आपने अच्छी बात कही है कि अगर हम अच्छा कार्य करके दिखाते हैं तो निस्संदेह सभी की नजरों में आते हैं और हमें प्रशंसा स्वरूप उसमें आगे अच्छा कार्य करने का अवसर मिलता है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए मोहन यादव जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इवन अगर आप बात करें सिर्फ बीजेपी की नहीं, अन्य दलों के लिए भी कहते हैं ना कि जब अगर आप लगन और कर्तव्य निष्ठा से अगर कोई कार्य करते हैं तो आपका आगे जाना निश्चित होता है। तो मोहन यादव जी निस्संदेह सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और उनका ये लगनशील जो नेचर है या व्यवहार है, देश के प्रति जो उनका समर्पण है, प्रदेश के प्रति उनका समर्पण है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जैसा कि गोपाल जी ने बोला कि किस तरह से उन्हें ताबड़तोड़ प्रदेश के हित में फैसले लिए और आज जब वो देख रहे हैं और ऊपर के जो हमारे आला अधिकारी भी, आला कमान जो हमारा केंद्र में बैठा हुआ है, वो भी जब ये देख रहा है कि एक मुख्यमंत्री सिर्फ जब से यहाँ बना है तब से इसे प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए कार्य कर रहा है, तो जो आगे के कार्यकर्ता है हमारे, उनका भी मनोबल मोहन यादव जी बढ़ाते हैं और उनमें भी ये भावना लेकर आते हैं अगर हम भी पार्टी के लिए या अपने प्रदेश के लिए, अपनी देश के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी अंतिम पंक्ति या तीसरी पंक्ति में भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे किए हुए कार्य भी सबके सामने उजागर होते हैं। और मुझे लगता है बिल्कुल ये तस्वीर सिर्फ बीजेपी में उदाहरण है कि भले आप क्लास में आगे बैठे या पीछे बैठे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए बीजेपी में ही तस्वीर नजर आती है, हालांकि दावे तो सभी दल करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल देखते हैं। चलिए नहीं, लेकिन बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यशैली है, जब भी आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे से कार्यकर्ता को एक अहम स्थान दिया जाता है और कभी भी उसको ये नहीं कहा जाता कि नहीं तुम पद से नहीं आका जाता, बल्कि उसके कार्य से आका जाता है। हम लोग भी कई जगह जब कार्य करते देखते हैं कि इस पद का व्यक्ति इस पद का, लेकिन जब वो देखते हैं कि क्षेत्र में जाके किस तरह से मेहनत के साथ लगा हुआ है, उसको उसी तरह से अप्रिशिएट किया जाता है। तो पार्टी की जो कार्य करने की जो शैली है, नीति है, बहुत ज्यादा अलग है, जो कर्म प्रधानता, बीजेपी की कर्म प्रधानता को दर्शाती है और ये कहती है अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे आएंगे।
बिल्कुल। देखिए ब्रजगोपाल जी, मैं चर्चा करूं थोड़ा हरियाणा की तरफ भी करना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा पे जिस तरीके से पर्यवेक्षक के तौर पर मोहन यादव पहुंच रहे हैं और खासकर जिस तरीके से खुद स्वयं मुख्यमंत्री वो बने, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं था, उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी ने भरोसा किया। अब हरियाणा में किस तरह की नीति पार्टी की है, क्या तस्वीर नजर आएगी? क्या हम ये संदेश माने कि अगर मोहन यादव पर्यवेक्षक के रूप में जा रहे हैं, ऑब्जर्वर के रूप में जा रहे हैं, तो कुछ चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, या फिर जो चौंकाया गया था नायब सिंह सैनी के द्वारा ही उनकी परफॉर्मेंस जो देखने को मिली है वही मुख्यमंत्री में रहेंगे? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक काम करने का तरीका था भारतीय जनता पार्टी के इतर जो दल है उनका, कि घोषित कुछ मठाधीश होते हैं, उनके आसपास राजनीति होती है, क्षेत्रीय छत्रप जिन्हें आप कहते हैं। हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता इस तरह का शब्द इस्तेमाल करती है कि अरे भैया कांग्रेस के तो मठाधीश हैं। तो ये जो संस्कृति कांग्रेस की थी, उससे इतर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संस्कृति बनाई। और हमारी संस्कृति बड़ी स्थायी और निरंतर है कि किस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देना है, ये केंद्रीय नेतृत्व अकेले तय नहीं करता। वो अपने विधायकों से भी चर्चा करता है, वहां के नेतृत्व से भी चर्चा करता है, संगठन से भी चर्चा करता है, और इसके बाद जो पर्यवेक्षक वहां जाते हैं उनकी रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट मानी जाती है और उसके आधार पर वहां फैसला होता है। एक बात मैं और बड़े आग्रह से कहना चाहूंगा कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी का कद बढ़ा, ये बिल्कुल सच है, परंतु इसके साथ आप ये देखिए कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि आज उनके पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और देश के गृह और सहकारिता मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतने महत्वपूर्ण दो नेता एक कार्यकर्ता की तरह पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग स्वयंभू लोग हैं जिन्होंने राजनीति में ये मान लिया है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो किसी की सुनते नहीं है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। मगर आज का दिन ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी जिम्मेवारी कोई छोटी नहीं होती और कोई जिम्मेवारी बड़ी नहीं होती। हाँ, उसके काम करने की दक्षता उसको बड़ा बनाती है। ये जो दक्षता है ये बड़ा बनाती है। एक बात और कहूंगा मैं आपसे, डॉक्टर मोहन यादव जी में आपने देखा होगा कि 3 गुणों की आवश्यकता राजनीति में पड़ती है कि व्यक्ति को ओबीडियंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए। वो तीनों काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, निरंतरता के साथ कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं के पूरे उस इस्तेमाल के साथ, मेहनत के साथ, और खास बात यह है कि संगठन के साथ तालमेल बनाते हुए। तो ये जो माननीय मोहन यादव जी की विशेषता है, आज उन्होंने एक और नया मुकाम हासिल किया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए पूर्वा जी, परफॉर्मेंस तो नायब सिंह सैनी जी ने भी दी है, और जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव को वहां पर्यवेक्षक दल में ले जा रहे हैं, क्या संदेश आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। नायब सिंह जी का जो नाम है सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है, लेकिन जैसा कि मोहन यादव जी को ये दायित्व सौंपा गया है, भी हमारे गोपाल जी ने जिस तरह से बताया कि पारदर्शिता बहुत बड़ी चीज होती है, और किस तरह से जब वो उसमें उतरे हैं पारदर्शिता के क्षेत्र में, और जब वो बता रहा है कि किस तरह से पर्यवेक्षक की भूमिका में है और सही को सही बताने का जो एक अहम फैसला मोहन यादव जी को नेतृत्व जो करने दिया गया है, आज आप देखेंगे कि जो नाम उभर कर आएगा, जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री के पद के लिए जो हमारी पार्टी है, एकदम कहते हैं ना कि छान के जब किसी चीज को निकालती है, समुद्र मंथन से एक हीरा खोजने जैसा वो होता है। जब हमारी पार्टी किसी को उत्तरदायित्व देती है तो उसके हर पहलू पर नजर डालती है, और ये हमारे क्षेत्र के लिए उस कितना विकासशील है। तो आज वही बात निकल के आ रही है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो नायब सिंह सैनी जी का नाम है बहुत ज्यादा उभर कर आ रहा है, लेकिन एक हाथों में जाता है, और पर्यवेक्षक की भूमिका में जो हमारे मोहन यादव जी वहाँ अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन बीजेपी के पास जो गुण है, जो क्वालिटीज हैं, जो भी हीरे हैं, उनका उपयोग बीजेपी करती है, और इसका पूरा फायदा पूरी बीजेपी को मिलता है, और उसका असर भी हम देख रहे हैं लगातार राज्यों में जहां संभावनाएं भी कम रहती है, एंटी इनकम्बेंसी रहती है, वहां परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। समय इतना ही, बहुत बढ़िया चर्चा हुई, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जी आपका, बहुत शुक्रिया पूर्वा जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार देश की राजनीति में लगातार उनका स्तर बढ़ता जा रहा है, बीजेपी भरोसा कर रही है। अब हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात की चर्चा भी वहां जाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वाकई में चर्चा मध्य प्रदेश में भी तेजी से हो रही है। कांग्रेस के अपने तर्क हैं। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।